हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम सी टेट 31 जनवरी 2021 का आंसर की शेयर करने वाले हैं पेपर वन की। तो सबसे पहले हम आंसर की पार्ट वन की करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और बाकी आपको मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश की आपको नेक्स्ट पार्ट में आंसर की देखने को मिलेगी, और पेपर टू की भी। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन है असफलता अनियंत्रित, सेकंड ऑप्शन है योग्यता सुधार्य है, थर्ड ऑप्शन है योग्यता अटल है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका सेकंड, योग्यता सुधार्य है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी पीर पार्टी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ऑप्शन है पहला अन्वेषण और संवाद, सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और फोर्थ ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, अन्वेषण और संवाद। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। तो ऑप्शन है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया है, सेकंड ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, थर्ड ऑप्शन है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो इसका आंसर रहेगा आपका सेकंड, ठीक है, सूचना अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, सेकंड ऑप्शन है उच्च उत्तेजना उच्च भय, और थर्ड ऑप्शन है निम्न उत्तेजना उच्च भय, और फोर्थ ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो इसका लास्ट आपका सही ऑप्शन संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 5 क्वेश्चन, अधिगम संरचनात्मक विचार पर सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन सेकंड बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन थ्री बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन फोर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन फोर आपका सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेब वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह से व्यक्तिगत भाग क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है मनोविज्ञान विकार, संज्ञात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन, अंतम केंद्रिता। तो इसका आंसर रहेगा आपका थर्ड, ठीक है, स्वयं नियम। 7 ऑप्शन है आपके सामने, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, सेकंड ऑप्शन विद्यार्थियों को नामांकित करना, थर्ड ऑप्शन है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों की को विभाजित करना, फोर ऑप्शन है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो इसका फोर ऑप्शन आपका सही है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 8 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा यहाँ पे, बच्चों के विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, सेकंड ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता कर, थर्ड ऑप्शन केवल पर्यावरण पर, और फोर है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने सही रहेगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। 9 क्वेश्चन आपके सामने, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, वह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़वादियों को दर्शाता है, थर्ड ऑप्शन लैंगिक रूढ़वादियों को चुनौती देता है, फोर ऑप्शन लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, लैंगिक रूढ़वादियों को दर्शाता है। 10 क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन है
विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। सेकंड, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। फोर ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो इसका फोर ऑप्शन आपके सामने सही है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 11, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लव-बायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। सेकंड ऑप्शन बच्चों की अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। थर्ड ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। फोर ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड आपका सही ऑप्शन है, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, अगला आपका 12वां क्वेश्चन है। फ्रेंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे आ रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और फ्रेंड मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है बच्चों में समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है परिवार एवं जन संचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। फोर ऑप्शन है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती हैं। थर्ड ऑप्शन है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। फोर ऑप्शन है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा फोर, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। 14 क्वेश्चन है आपके सामने। लॉरेंस के कोलवर्ग सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसी स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है अमूर्त, सक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत। तो इसका आंसर थर्ड सही रहेगा, प्रथागत। ठीक है, प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 15, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। थर्ड ऑप्शन है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। फोर ऑप्शन है विकास केवल बाल्य व्यवस्था के दौरान होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही रहेगा, विकास बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16, लेव बायगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन है संतुलनीकरण, संस्कृत उपकरणों। थर्ड ऑप्शन है गुणारोपण और फोर ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक उपकरणों। ठीक है, 17 क्वेश्चन है आपके सामने। जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन है स्कीमा, मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों। थर्ड ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध और फोर ऑप्शन है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, स्कीमा, मनोबंध। ठीक है, 18 क्वेश्चन है आपके सामने। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। सेकंड ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास। थर्ड ऑप्शन विचार सोच में केंद्रीकरण और फोर ऑप्शन है परिकल्पित निगात्मक सोच। तो इसका सही आंसर सी थर्ड है, विचार सोच में केंद्रीकरण। थर्ड ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन है आपके सामने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है।
तो छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सेकंड मंदित छात्र, ऑप्शन थर्ड विकलांग छात्र, ऑप्शन फोर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका फोर ऑप्शन सही है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 20 क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन है पहला अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। सेकंड ऑप्शन है संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। थर्ड ऑप्शन है मूर्त, संवेदिक, मूर्त। और फोर्थ ऑप्शन है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। अगला क्वेश्चन है 21, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। सेकंड ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। फोर्थ ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, अधिगम अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, पहला ऑप्शन। 22 अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर चाहिए? ऑप्शन है हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने। सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। थर्ड ऑप्शन है अभिभेदी समरूपी निर्देश। और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो पहला ऑप्शन आपके सामने सही रहेगा, एक बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ठीक है। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना। सेकंड ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। थर्ड ऑप्शन समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फोर्थ ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो सेकंड ऑप्शन आपके सामने सही रहेगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 24 क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र और अक्ल की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। थर्ड ऑप्शन है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आपका सामने 25, रचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन है असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता। थर्ड ऑप्शन है अपसारी चिंतन। फोर्थ ऑप्शन है अति सक्रियता। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है 26, विविध पृष्ठभूमियों के अधिकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। सेकंड ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। थर्ड ऑप्शन आपके सामने सही रहेगा, विविध विन्यासों में उदाहरण लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यलाभ में ही छात्रों की भूमिका त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है अधिगम केवल त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है। सेकंड ऑप्शन इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। थर्ड ऑप्शन त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन है इसके आधार पर बहुत ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। आप ऑप्शन सी सही रहेगा आपके सामने। ऑप्शन 3 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 28 क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रख सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रवीणता अधिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। और 29 क्वेश्चन है
शर्मिंदगी डैश है, तो इसका आंसर रहेगा सी आपके सामने सही का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 30, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है अनुकरण, नकल और दोहराना। ऑप्शन बी विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना। ऑप्शन 3 संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना। 4 ऑप्शन बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो फ्रेंड ये थी आंसर की 30 क्वेश्चन की, ये आंसर की थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो आपको जो आपके बाकी पार्ट बचे हैं वो आपको जल्दी से देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके